हवा अचानक ठंडी हो गई। कालू ने सिर उठाया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो सिर्फ लड़के की आवाजें नहीं थी, दो आवाजें साथ में बोल रही थी। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं? अचानक चारों तरफ बुझी चिताएं जल उठी। आग गोल घेरा बनाकर खड़ी हो गई। ये कहानी उस लड़के की है जिसे जिंदा लोगों ने कभी अपनाया नहीं, और मरने के बाद उसने किसी को छोड़ा नहीं। गांव के बाहर नदी के किनारे एक पुराना श्मशान था। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता था, और रात में तो जैसे हवा भी डरकर धीरे चलती थी। वहीं रहता था एक चांडाल भैरव, लंबा कद, बिखरे बाल, आंखों में अजीब सी चमक। लोग कहते थे वो सिर्फ लाशें नहीं जलाता, वो कुछ और भी करता है। अधजली चिताओं की राख, हड्डियों के टुकड़े और अमावस्या की रातें। भैरव तंत्र जानता था, और उसका एक बेटा था, कालू, करीब 15 साल का, दुबला पतला, हमेशा चुप। और उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल सामान्य नहीं थीं। गांव के बच्चे उसके पास नहीं जाते थे। कहते थे वो राख से खेलता है। सच भी था। कालू अक्सर बुझी चिता के पास बैठा रहता और उंगलियों से राख पर अजीब निशान बनाता। कभी कभी वो हवा में देखकर मुस्कुरा देता, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। एक अमावस्या की रात भैरव ने एक बड़ी साधना शुरू की। नदी के किनारे एक नई चिता सुलग रही थी। आसमान पूरी तरह काला था। हवा अचानक भारी हो गई। भैरव ने कालू को दूर रहने को कहा, आज पास मत आना। लेकिन कालू दूर खड़ा सब देख रहा था। भैरव राख अपने माथे पर लगा रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। अचानक नदी का पानी तेजी से बहने लगा। हवा गोल गोल घूमने लगी। चिता की आग भड़क उठी, और उसी पल भैरव चीखा। उसकी आवाज पूरे श्मशान में गूंज गई। कालू भागकर पास पहुंचा, लेकिन वहां भैरव नहीं था, सिर्फ राख, जैसे किसी ने उसे एक पल में जला दिया हो। गांव वालों ने सुबह देखा, भैरव गायब था। किसी ने खोजा नहीं, सबको राहत थी। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। उस रात के बाद कालू बदल गया। वो अब किसी से बात नहीं करता था। उसकी आंखें पूरी काली दिखने लगी। कहते हैं उसकी परछाई कभी कभी उसके साथ नहीं चलती थी। एक शाम गांव का एक आदमी श्मशान के पास से गुजर रहा था। उसे कालू दिखा। वो चिता की बुझी लकड़ियों के पास बैठा था। उस आदमी ने मजाक उड़ाया, तेरा बाप भी राख हो गया, तू भी होगा। कालू ने धीरे से उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। उस रात वो आदमी घर नहीं पहुंचा। सुबह उसकी लाश नदी किनारे मिली। उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन आसपास कहीं आग नहीं थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी कालू का अपमान करता या उसे धक्का देता, कुछ दिनों में गायब हो जाता। लोगों ने उसे गांव से निकालने का फैसला किया। एक रात 4 आदमी उसे पकड़ने श्मशान पहुंचे। कालू अकेला बैठा था। उन्होंने उसे घेरा। एक ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। हवा अचानक ठंडी हो गई। कालू ने सिर उठाया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो सिर्फ लड़के की आवाजें नहीं थी, दो आवाजें साथ में बोल रही थी। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं? अचानक चारों तरफ बुझी चिताएं जल उठी। आग गोल घेरा बनाकर खड़ी हो गई। चारों आदमी भागने लगे, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ राख और धुआं। और कालू वो हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसकी आंखों में आग चमक रही थी। जिसे तुमने जलाया वो राख बनकर लौटता है। सुबह श्मशान पूरी तरह शांत था।
चारों आदमी वहीं पड़े थे, जिंदा, लेकिन उनकी आवाज चली गई थी। वे बोल नहीं सकते थे, सिर्फ राख उठाकर हवा में फेंकते रहते थे, जैसे किसी को बुला रहे हों। उस दिन के बाद कालू भी गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहां गया। लेकिन आज भी वहां के लोग बताते हैं, अगर किसी गांव के श्मशान में रात के समय राख अपने आप हवा में घूमने लगे, अगर बुझी चिता बिना कारण जल उठे, और अगर तुम्हें लगे कोई लड़का तुम्हें अंधेरे से देख रहा है, तो समझ जाना चांडाल मरा नहीं था, उसने बस शरीर बदला है।